यूपी बिहार के लोगों को केजरीवाल ने कहा फर्जी तो भड़के मनोज तिवारी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। मनोज तिवारी बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूपी के लोगों को फर्जी कहने की। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहने का। केजरीवाल, यूपी बिहार के लोगों को अपमानित करना बंद करो। फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। आप तो मालिक हो दिल्ली के। आप सिग्नेचर ब्रिज से मनोज तिवारी जैसे लोगों को धक्का दिलवा करके अपने गुंडों से उसे जान से मारने की कोशिश कर लेते हो। मनोज तिवारी के बयान पर संजय सिंह ने फिर बोला झूठ। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याज को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। संजय सिंह बोले, केजरीवाल जी ने पूर्वांचली भाइयों के लिए सैकड़ों छठ घाट बनाए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अरविंद केजरीवाल के यूपी बिहार को लेकर दिए गए बयान पर अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल यूपी और बिहार के लोगों से नफरत करते हैं। आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी कहा है। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के लोग दिल्ली में आकर फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा रही हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल और आप है जिसने यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों से झूठ बोला और उन्हें कोरोना के दौरान मरने के लिए आनंद विहार भेज दिया, उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। जब लोगों को घर में सुरक्षित रखना था तो उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के लोग 500 रुपए के टिकट पर यहां आते हैं और 5 लाख रुपए का इलाज करा कर चले जाते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सावधान रहे, आप फर्जी हो सकते हैं, झूठे वादे कर सकते हैं, लेकिन यूपी और बिहार के लोग झूठी सोच नहीं रखते। यूपी और बिहार के लोगों ने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है और यहाँ रहने वालों के लिए वोटर कार्ड होना जरूरी है। 2022 के चुनाव में आपने साजिश करके तकरीबन 7.5 लाख लोगों के नाम कटवा दिए, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग शामिल हैं। क्या कुछ और कह रही हैं मनोज तिवारी, जरा एक बार आप खुद सुनिए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। और ठीक कहा वीरेंद्र जी ने कि कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहने का। फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याज को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग जब आते हैं यहां तो यहां करके मेहनत मजदूरी करके अपनी एक जगह बनाते हैं सर। अपने मान सम्मान को लेकर के आते हैं। छोटे छोटे थोड़ा सा कुछ कमा लेते हैं तो 20-25 गज का एक छोटा सा प्लॉट लेते हैं, घर बनाते हैं। उन लोगों को जितनी परेशानी पिछले 10 साल की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिया है उतना और किसी को नहीं दे सकते। मालिक है ना, सही बात है। आप तो जब चाहोगे, आपको जब भी अपमान करना है पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को आप टारगेट कर देते हो। सही बात है, आप तो शीश महल में रहने वाले हो, आप तो मालिक हो दिल्ली के।
आप सिग्नेचर ब्रिज से मनोज तिवारी जैसे लोगों को धक्का दिलवा करके अपने गुंडों से उसे जान से मारने की कोशिश कर लेते हो। आपको कहने में यह जरा भी संकोच नहीं होता कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग फर्जी वोटर है। यहां पे 42% वोटर है। अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। और ये लोग आज जो आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। दिल्ली के लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से उन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से आए हुए लोगों को अपने पास रखा, जगह दिया, और ये जहां भी जाते हैं अपनी मेहनत मजदूरी से अपनी पहचान बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल, आपकी सारी बातें याद हैं। आज अच्छा हुआ कि आपने फिर से अपनी इस करनी से याद दिला दिया जिस दिन आपने दिल्ली के लोगों को कोरोना में अपना घर से निकल करके आनंद विहार में मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश किए थे। अब लोगों को याद आएगा वो भी जो भी वीरेंद्र जी ने कहा। 500 रुपए की टिकट लेकर के 5 लाख का इलाज इसलिए होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना दिया उनको। वो देश में कहीं भी जाए तो इलाज करा सकते हैं। आपने क्या दिया दिल्ली के उन गरीबों को? आपने तो आयुष्मान योजना गरीबों को छोड़ो बुजुर्गों तक का रोक लिया। आप उन कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले पूर्वांचलियों को शायद इसीलिए आज तक साफ पानी नहीं दे पाए, क्योंकि आपके मन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड प्रवासियों के लिए इतनी नफरत फैली है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने जो ये दुस्साहस किया है ना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी आपको 5 फरवरी को इसका जवाब मिलेगा। दिल्ली के हर इलाके से दिल्ली को सजाने वाले लोग, दिल्ली के वातावरण को आपस में बैठ करके भाईचारा बढ़ाने वाले लोग, ये लोग आपको 5 फरवरी को बताएंगे कि फर्जी कौन है। तो जैसा कि आपने सुना कि मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि आप और केजरीवाल यूपी और बिहार के लोगों से कितनी नफरत करते हैं। एक बार फिर केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहा और यूपी बिहार के लोग दिल्ली में आकर फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, ऐसा उनका बयान है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों से उन्होंने कोरोना काल में भी झूठ बोला और मरने के लिए छोड़ दिया, उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। जब लोगों को सुरक्षित रखना था तब उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों का इन्होंने पूर्वांचली मतदाताओं का अपमान किया है, इससे काफी ज्यादा नुकसान केजरीवाल को हो सकता है। उन्होंने पूर्वांचली के लोगों को फर्जी मतदाता कहकर संबोधित किया है, जिसके बाद यूपी, बिहार और झारखंड के जो नागरिक हैं उनकी भावनाओं को काफी ज्यादा ठेस पहुंचा है। केजरीवाल पहले ही अपने विवादित बयानों की वजह से काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि जो है पूर्वांचलियों को अपमानित कर चुके हैं। पहले उन्होंने कहा था कि बिहारी 500 रुपए की टिकट लेकर 5 लाख का इलाज करवा कर चले जाते हैं। इनके इस बयान से केजरीवाल पूर्वांचली लोगों के प्रति दुर्भावना को स्पष्ट जो है अपने तरीके से दर्शाते नजर आ रही हैं। अब इस मामले को लेकर विपक्ष जो है उन पर निशाना साध रही है और साफ तौर पर मनोज तिवारी का बयान भी आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि केजरीवाल की मानसिकता भी ऐसी है और केजरीवाल यूपी बिहार के लोगों से नफरत करते हैं। दिल्ली के पूर्वांचल से आए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस दिल्ली के चुनाव में और ये चुनाव निर्णायक भूमिका निभाते हैं और ऐसे में केजरीवाल का ये बयान उनकी राजनीतिक रणनीति पर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े करता है और ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल अपनी सीट भी हार सकते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि पूर्वांचल के लोगों को फर्जी मतदाता कहना न केवल उनका अपमान है बल्कि दिल्ली के विकास में उनके योगदान को भी कमतर आंकना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल का इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। अपमानित भी करते रहे हैं और जब जब मौका मिला पूर्वांचल के लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का भी काम किया। आज फिर से उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग जो अपनी रोजी रोटी कमाने आए, 20 गज, 25 गज, 50 गज का घर खरीद करके किसी तरह कच्ची कॉलोनियों में, झुग्गियों में रहना शुरू किए, वो फर्जी वोटर हो गए, उनके वोट फर्जी हो गए। अरविंद केजरीवाल ने
ये जो दुस्साहस किया है इसका बहुत बड़ा जवाब मिलेगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों के द्वारा। मैंने वही कहा कि अरविंद केजरीवाल का पूरा इतिहास है और बहुत ही गंदा इतिहास है। अरविंद केजरीवाल नहीं बोला था कि बिहार से 500 रुपए का टिकट लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं। आप कराते हो। नरेंद्र मोदी जी 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना का इलाज करवाते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अपमान करेगा बिहार, झारखंड के लोगों का, यूपी के लोगों का, तो पूर्वांचल के लोग उसको माफ नहीं करेंगे। सर, आप भी बिहार से हैं, जो रूट आपका है बिहार। तकलीफ आप समझिए कि हमें कितनी पीड़ा हो रही है। क्या समझते हैं अरविंद केजरीवाल अपने आप को? क्या वो अपने को दिल्ली का मालिक समझते हैं? दिल्ली का अपने आप को राजा समझते हैं? शीश महल में रहते हैं इसलिए हम ऑटो चलाने वालों को, टैक्सी चलाने वालों को, कच्ची कॉलोनी में रहने वालों को, झुग्गी में रहने वालों को, क्या हमारा कोई सम्मान नहीं है? ये जो अरविंद केजरीवाल ने आज बात बोली है, कहां है लोग आम आदमी पार्टी के अंदर जो भी लोग उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करते हैं, किधर हैं? जाकर के अपने नेता से पूछो कि आप कैसे फर्जी कह सकते हो? फर्जी आम आदमी पार्टी है, फर्जी अरविंद केजरीवाल है, फर्जी अरविंद केजरीवाल के वादे हैं, उसकी नीयत है, फर्जी उसके सारे वादे हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आप फर्जी हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का आदमी, प्रवासी लोग जो दिल्ली आया है, वो सब मन से साफ, रोजी रोटी कमाने वाला, श्रम करने वाला, अपने श्रम के बल पर जीने वाला लोग है। अगर उसको आपने फर्जी बोला है तो 5 फरवरी को ये सभी लोग आपको दिल्ली के चुनाव में बताएंगे कि हम फर्जी लोगों की क्या स्थिति है। शर्म आनी चाहिए। आपको इतने के बावजूद भी बोलने का हिम्मत करता है? जाकर के अरविंद केजरीवाल से पूछिए आप कि किस मुंह से आपने उत्तर प्रदेश, बिहार के वोटर्स को फर्जी बोला। अगर कोई फर्जी वोट है तो आप उसको तुरंत जाकर के कंप्लेन करिए, वो कट जाएगा। आप पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी बोलेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर नहीं है। मेरा मन बहुत दुखी है। क्या समझते हैं? हम लोग ठेला चला लेते हैं, गाड़ी, टैक्सी चला लेते हैं, हम मेहनत मजदूरी करके शहर को सजाने में रहते हैं, तो इसका मतलब कि हमको कुछ भी बोल देंगे आप? ये उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों के, प्रवासी लोगों के लिए बहुत ही अपमान भरा शब्द है और इसका भुगतान करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जी को। करेंगे आप सर? भाई, जो भी सुन रहा है वो हैरान है। अब उसको समझ में आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के मन में कितना नफरत भरा है हम यूपी, बिहार के लोगों के लिए, प्रवासियों के लिए जो दिल्ली आए हैं। देखो, कोरोना में इसी अरविंद केजरीवाल ने झूठा प्रचार करके कि आनंद विहार जाओ, बस लगी है आपको यूपी बिहार जाने के लिए, मौत के मुंह में ढकेल दिया। अब याद आ रहा है, यही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है जिन्होंने छठ के व्रत को बैन कर दिया जमुना जी में। अब समझ में आ रहा है कि इनके अंदर नफरत कितना भरा है। इन्हीं लोगों ने आज कच्ची कॉलोनी में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों को एक साफ पानी तक नहीं दे पाते हैं। अब समझ में आ रहा है कि ये लोग पूर्वांचल के लोगों का कितना अपमान करते हैं। मेरा दिल रो रहा है सर, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अब बहुत हो गया। अरविंद केजरीवाल, आपको ये यूपी बिहार प्रवासी लोग आपको अब छोड़ेंगे नहीं। 5 फरवरी का समय है और आपको इस अपमान का बदला उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग चुकाएंगे। दिल्ली के जो है, जिस तरीके से दिल्ली में इनका एक बड़ा पूर्वांचल लोगों का एक जो है योगदान रहा है, उसे भी ये कमतर आंक रही हैं और जिसके वजह से लोगों में भी भारी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर आप कहेंगे कि जिस तरीके का केजरीवाल के बयान ने डैमेज किया है, उस डैमेज कंट्रोल में अब संजय सिंह लग चुके हैं। संजय सिंह बाकायदा एक सेल्फ वीडियो बनाते हैं और वीडियो में ये कह रही हैं, फिर से झूठ बातें कह रही हैं कि यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी कहने वाली बीजेपी जो है वो केजरीवाल जी के सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल भाइयों को दिया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया,
बनाया, सैकड़ों छठ घाट बनाए, कच्ची कॉलोनी में हजारों करोड़ के काम कराए। जबकि आपको बता दें कि केजरीवाल ने खुद ये बात स्वीकार की है कि कच्ची कॉलोनी में अभी तक काम नहीं हो पाया है, एक बार फिर उनको मौका देंगे तो फिर वो काम करके देंगे। छठ घाट की ये बात कर रही है। यमुना पे सबसे ज्यादा छठ पूजा होता है। यमुना एकमात्र अगर आप कहेंगे कि जल का ऐसा स्रोत है जहां पर सबसे ज्यादा छठ व्रती जो है छठ करने के लिए जाते हैं, और उसी यमुना के गंदे पानी में उन्हें नहाना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ता है। और इस यमुना की ना इन्होंने सफाई कराई, ना छठ पूजा के वक्त तक वहां पर घाट बनाने की सुविधा कराते हैं। जो व्यक्ति वहां पर पूजा करते हैं वो खुद जाके वहां पर घाट तैयार करते हैं, साफ सफाई का काम भी वो खुद उठाते हैं। जबकि ये केजरीवाल सरकार का काम होना चाहिए, लेकिन इसका सिर्फ क्रेडिट लेने का काम केजरीवाल करते हैं और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करते हैं। उल्टा पूर्वांचली भाइयों के लिए इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इतने ज्यादा रोहिंग्या जिन्होंने बसा रखे हैं, अमानुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के नेता है, रोहिंग्या को सारी सुविधा देने की वकालत करते हैं, रोहिंग्या के साथ खड़े होने की वकालत करते हैं। और ऐसे में जो यूपी बिहार के लोग हैं जो यहाँ पर बसे हुए हैं, यहाँ पर जिस तरीके से वो अगर आप कहेंगे कि एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं, दिल्ली की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा योगदान है उनका, दिल्ली को सजाने संवारने में बहुत बड़ा योगदान है उनका, दिल्ली को चमकाने में भी बहुत बड़ा एक योगदान है, लेकिन उन सभी को कम तना के अरविंद केजरीवाल उन्हें फर्जी वोटर करार देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, मनोज तिवारी का बयान भी आपने सुना है। तो ऐसे में इस मामले पर अब आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।